पहले बात कर लेते मध्य प्रदेश की कि 6 दिन तक बारिश और कोहरे से राहत मध्य प्रदेश में नहीं होगी। भोपाल समेत 30 जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। 15 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। 2 से 3 दिन ऐसी ही सर्दी पड़ने के आसार हैं। मावठा गिरने से फसलों को नुकसान का भी डर है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक सर्दी ऐसी ही पड़ेगी। बारिश और कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मावठा गिरने से फसलों को नुकसान का भी डर है। ऐसे में किसान हैं चिंतित हैं कि ये बदलता हुआ मौसम, क्योंकि ठंड तो बढ़ रही है लेकिन मावठा गिरना किसानों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा और फसलों को इससे नुकसान का भी डर है। तो लगातार देखिए मौसम में बदलाव या फिर ठंड में बढ़ोतरी कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। बारिश और कोहरे से तो फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले 6 दिनों तक मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि बारिश और कोहरा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसके साथ ही सर्दी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और चलिए मौसम के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से जुड़ रहे हैं उमेश पाराशर और अमरपाटन से जुड़ रहे हैं नरेंद्र पटेल। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करते हैं। उमेश, क्या कुछ मौसम कह रहा है ग्वालियर का? कितनी सर्दी पड़ रही है, क्या टेम्परेचर है और इसके साथ ही मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार जो सर्दी है, कड़ाके की सर्दी ग्वालियर में देखने को मिल रही है। अब ये सर्दी जानलेवा हो गई। आज सुबह का ही वाकया है जब वॉक करते समय एक जो युवक है उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी अब ये जो सर्दी है वो अब जानलेवा साबित होती है। जो कड़ाके की सर्दी ग्वालियर चंबल में पड़ रही है, हालांकि जो तापमान है उसमें लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन तक अभी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है, लेकिन कोहरे से भी अभी राहत नहीं है जी। यही वजह है कि लगातार जो ट्रेन है वो अब देरी से चल रही है और यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और विजिबिलिटी वो सुबह के समय वो भी बहुत कम रहती है और रात में जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। अब इस सर्दी से बचने के लिए लोग हैं वो अलाव का सहारा और गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से निकल रहे हैं। देखिए कुछ लोग आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो। ये जो सर्दी से बचने के लिए लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हैं और सीधे सीधे ग्वालियर के लोगों से ही जानते हैं कि किस तरह की सर्दी। सर, किस तरह की सर्दी देखने को मिल रही है? बहुत जबरदस्त ठंड है। शिमला तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ग्वालियर की ठंड ने, बल्कि मैं कहूँगा शिमला और पंचमढ़ी को पीछे कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदेश सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। कई मृत्यु जो है वो ठंड के कारण हो रही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं संज्ञान लेके इस पर कुछ न कुछ एहतियातन कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल एहतियातन कदम उठाने चाहिए। साफ तौर पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने के क्या लग रहा है सर्दी कैसी है? सर्दी बहुत तेज़ है इस समय पे। खास तौर पे बच्चों को हम लोग बड़े प्रिकॉशन से रख रहे हैं। स्कूल की छुट्टियां मेरे ख्याल से थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है सुबह उठाने में। कई बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं इस ठंड के चलते। बिल्कुल बच्चों को सावधानी रखनी है। सर, क्या लग रहा है और भी कुछ लोग हैं? बिल्कुल उमेश, आप लोगों से बातचीत करते रहेगा क्योंकि देखिए सर्दी तो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में मावठा गिरने से किसानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अमरपाटन का मौसम क्या कुछ कह रहा है ये भी जान लेते। नरेंद्र, अमरपाटन में किस तरह की सर्दी पड़ रही है और इसके साथ ही व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछले 1 हफ्ते हो चुके हैं जहाँ चारों ओर कोहरे की धुंध छाई हुई है। जहाँ पर हाईवे में अगर देखा जाए या सड़कों पे देखा जाए तो विजुअलिटी तो कम हुई है, साथ ही लोगों को ठंड भी महसूस हो रही है। वहीं सर्द हवाएं भी चल रही हैं जिससे लोगों को ठंड महसूस हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग अलावे का सहारा ले रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अभी 16 से 17 डिग्री होने के बावजूद भी लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है, जो कि 5 से 7 डिग्री तापमान रहता है तब ऐसी ठंड महसूस होती है। अब मेरे पीछे में दिखा सकता हूँ कि जैसे इंसान तो हाथ यहाँ पे आग का सहारा, अलावे का सहारा तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पालतू जानवर हैं वो भी अलावे का सहारा रहे हैं, जो कि ठंड से बचने के लिए यहाँ पर सेकते नजर आ रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे उनसे। कैसी ठंड लग रही है पिछले कई दिनों से आप महसूस कर रहे हैं? हफ्तों से धूप नहीं निकल रही, बहुत काफी ज्यादा। आप बताएं, आप कब से कैसा एक हफ्ते क्या ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? आग लगाए क्या करें? तो यहाँ पर जो है ठंड से बचने के लिए लोग अलावाई का सहारा ले रहे हैं और कुछ ना कुछ जतन कर रहे हैं, गर्म कपड़े। नरेंद्र, क्योंकि देखिए ठंड ही ऐसी है, धूप नहीं निकल रही और ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो ठंड जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी असर डाल रही है और ठंड का असर फिलहाल देखिए छत्तीसगढ़